हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके एग्ज़ाम में हर बार वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल से सवाल आता ही आता है। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे गवर्नर जनरल और वॉइसरॉयज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहला आता है हमारे पास लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो दोस्तों, बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा, ध्यान से सुनिएगा। सर, लॉर्ड विलियम बेंटिक के 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 का बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम सर, इन्होंने सती सिस्टम अबोलिश किया। क्या? सती सिस्टम अबोलिश किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कई बार कि कौन सा ब्रिटिश वॉइसरॉय है जिसकी मदद से सती सिस्टम को अबोलिश किया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आ जाएगा। लेकिन सर किस ईयर किया गया, ईयर इंपॉर्टेंट है, तो ईयर याद रखिएगा 1829। 1829। सर पहले 2 प्रश्न तो आपके यहीं से बन गए कि सती सिस्टम बैन किसने किया, बेंटिक ने किया, और किस ईयर किया, 1829 में किया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको पता होना चाहिए कि सर ये आखिरी गवर्नर जनरल थे बंगाल के और पहले गवर्नर जनरल बने हैं इंडिया के, तो ये आ जाएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलें आगे, आओ ज़रा। लॉर्ड डलहौजी। सर आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो कि लॉर्ड डलहौजी को सिर्फ इसलिए जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सबको बस यही पता है कि लॉर्ड डलहौजी तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर कोई क्वेश्चन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जुड़ा हुआ आ गया तो आपका आंसर लॉर्ड डलहौजी आ जाएगा। बच्चे सिर्फ यही पढ़ के जाते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको नहीं पता, बता देता हूँ, ध्यान से सुनना, कि सर लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर सबसे पहले इंडिया की रेलवे लाइन चली है। सबसे पहली रेलवे लाइन इंडिया की चली है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। और सर कितनी लंबी थी ये लाइन? सर ये लाइन कितनी लंबी थी? अप्रोक्स 35 किलोमीटर। क्या? अप्रोक्स 35 किलोमीटर लंबी लाइन थी। और ये जो ट्रेन चली है, ये चली है सर बॉम्बे से थाने की ओर। और सर इसमें कितने पैसेंजर थे? सर 400 पैसेंजर थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली रेलवे लाइन भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चलाई गई है। अब सर तीसरी चीज़ जो बच्चों को नहीं पता वो सुन लो। सर देखो, वुड डिस्पैच जो है, जो वुड्स डिस्पैच है, इन्होंने एक एजुकेशन रिफॉर्म की पॉलिसी की बात करी थी। क्या? एजुकेशन रिफॉर्म की बात करी थी वुड्स डिस्पैच ने। ठीक है, और उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था इन्होंने, क्या बोल करके? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोल करके। तो आपसे पूछा जाता है एक प्रश्न कि वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसने कहा? वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसने कहा? सर लॉर्ड डलहौजी ने कहा। ये 3 प्रश्न आपके एसएससी से पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है, ध्यान रहेगा। आगे आते हैं, एंड तक बने रहिए, वीडियो के रिवीजन भी करेंगे और आपको इसी वीडियो में याद करवा दूंगा चीज़ें। लॉर्ड डलहौजी के बारे में अगर बात करूं तो एक चीज़ और छोटी सी याद रख लो। देखो, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो शुरू करी, लेकिन किस ईयर करी? तो 1848 में करी। और सर इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं हड़प नीति। क्या कहते हैं? हड़प नीति। और इसी हड़प नीति की वजह से इसने क्या किया, इसने जो है सबसे पहली चीज़ आप ऐसे याद रख लो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से सबसे पहली कौन सी डिस्ट्रिक्ट इसने अपने कब्ज़े में ली थी? तो सर इन्होंने ली थी सतारा। ये पूछा जाता है नाम। ये आप देखोगे तो 2024 के अंदर अभी हाल ही में जो CGL हुआ है उसमें भी आपका ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, सर इसको बच्चे बहुत कम जानते हैं और भूल जाते हैं, बच्चों को आदत है भूलने की। तो याद रखना, देखो ध्यान से याद कैसे करेंगे। सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शुरू किसने करी? डलहौजी ने करी। लेकिन उसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म किसने किया? सर लॉर्ड कैनिंग ने ख़त्म किया। तो इसने सबसे पहले आते ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये इसका काम था। सर इसी के टाइम पर क्या हुआ? विडो रीमैरिज एक्ट शुरू हुआ। विडो रीमैरिज एक्ट इसने लागू किया। अब विडो रीमैरिज एक्ट है क्या सर? सर पुराने टाइम में, पुराने टाइम का मतलब है 1856 की बात कर रहा हूँ मैं, 1856 के अराउंड की बात कर रहा हूँ। इस टाइम पर लोगों की सोच बहुत ही पिछड़ी हुई थी। उस टाइम पे होता क्या था कि भाई अगर मान लो ये मेल, और जैसे आप मान लो ऐसे समझ लो कि भाई हस्बैंड और वाइफ हैं। अगर हस्बैंड मरता है तो वाइफ को भी साथ में ही ज़िंदा जला दिया जाता है या मार दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ में वाइफ मरती है तो हस्बैंड क्या करता है? दूसरी वाइफ से शादी करके, मतलब दूसरी लड़की से शादी करके कंटिन्यू अपनी लाइफ चलाता था। तो इसी सोच को बदलने के लिए लाया गया विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट। और इस एक्ट के तहत जो विधवा औरतें हैं उनकी भी वापस से शादी करने का जो है मतलब शुरू किया गया। ये चीज़ इसके तहत शुरू हुई है। ओके,
तो ये 2 काम के लिए लॉर्ड कैनिंग आपके बहुत फेमस है। पहला सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश किया, और दूसरा सर विडो रीमैरिज एक्ट लेकर के आए। ये 2 चीज़ें इनकी बहुत फेमस है और डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में मिल जाएंगी। अब सर तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बनता है वो क्या बनता है कि सर ध्यान से सुनिएगा, सर सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो कि कलकत्ता में इस्टेब्लिश करी गई, देखो इन्होंने 3 यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी, आप ऐसे याद रख लो, इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करी हैं कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या? तो इनके 3 वर्क जो हमने देखे कौन कौन से देखे? सबसे पहला सर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश किया, ये रहा। दूसरा सर विडो रीमैरिज एक्ट लेकर के आए, और तीसरा सर इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ खोली कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर। ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कंफ्यूज मत होना, ओके। तो ये जो है ये देखो, अभी हमने जो देखा ना यहाँ पर, ये लॉर्ड कौन सा गया, कहाँ गया, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कि सर ये आखिरी गवर्नर जनरल था बंगाल का और सबसे पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का। उसी तरीके से ये जो लॉर्ड कैनिंग है ये आखिरी गवर्नर जनरल था इंडिया का, और इसे गवर्नर जनरल की पोस्ट से हटाकर के बाद में वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया गया, ओके। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये मेनली नहीं पूछी जाती आपसे ये 2 चीज़ें बहुत बार पूछी जाती हैं, ओके। नेक्स्ट आते हैं सर लॉर्ड लिट्टन। याद करो कि लॉर्ड लिट्टन प्रेस पे लेट गया, ऐसे याद रख लो कि लॉर्ड लिट्टन प्रेस पर लेट गया। अब सर देखो लॉर्ड लिट्टन, इसके टाइम पर क्या आया था सर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। अब यहाँ पर एक बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, सर ये 2 एक्ट हैं। सबसे पहली बात तो एक्ट एक ही है लेकिन 2 बार शुरू हुआ और 2 बार ख़त्म हुआ। सबसे पहला शुरू हुआ था सर 1878 में, ठीक है, और दूसरा सर शुरू हुआ 1881 में। सर जो 1878 वाला है सर ये हुआ है लिट्टन के टाइम पर, ये हुआ है लिट्टन के टाइम पर, ठीक है। जो 1881 वाला है ये हुआ है सर रिपन के टाइम पर। ये 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना एग्ज़ाम में बच्चे का आंसर यहाँ गलत होता है। एग्जामिनर बोलता है बताओ ज़रा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1881 वाला कब शुरू हुआ, बच्चा देखता है सर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया है, सर ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, अगर बात करेगा 1878 की तब आएगा आपका आंसर लिट्टन। अगर यहीं ईयर बता देगा 1881 तो आ जाएगा आपका आंसर रिपन। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ज़रा आगे आते हैं, अब इसके थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं जो यहाँ से बनते हैं। देखो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सर इनके टाइम पर इन्होंने एक और चीज़ करी है, इंडियन आर्म्स एक्ट। इंडियन आर्म्स एक्ट इनके टाइम पर लागू हुआ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड लिट्टन के टाइम पर सर इंडियन आर्म्स एक्ट आया, सर इन्होंने सर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया इनके टाइम पर। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ हुई कि सर सबसे पहली बार दिल्ली दरबार इनके टाइम पर लगा था। ये दिल्ली दरबार वाला क्वेश्चन आपके एमटीएस का क्वेश्चन है 2018 का। 2018 एमटीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन आपसे कि दिल्ली दरबार सबसे पहला कौन सी वाइसरॉय के टाइम पर लगा था, तो लॉर्ड लिट्टन के टाइम पर लगा था, ये आपको पूछा गया है, ओके। तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। अभी हमने एक चीज़ देखी कि सर 1881 वाला, यहाँ पर 78 हटा दो, 1881 वाला, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखने का मतलब क्या, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर पहले जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में बंद हो गया था ना, उसको फिर से चालू कर दिया इन्होंने। कब? 1881 में चालू किया। इसीलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1881 वाला कब आता है? रिपन के टाइम पर आता है। और सर इनको बोला जाता है फादर ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। फादर ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, ये इनको बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ से हमने क्या पढ़ी कि सर इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1881 वाला लेकर के आए, और सर फादर ऑफ गुड गवर्नेंस इन्हें कहा जाता है। तीसरा और इम्पोर्टेंट सवाल जो यहीं से बनता है वो क्या बनता है कि सर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके टाइम पर आया, तो लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया। क्लियर है? तो रिपन के टाइम पर क्या आया सर, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया, इसके टाइम पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, और इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, इनको बोला जाता है फादर ऑफ गुड गवर्नेंस बोला जाता है। क्लियर है? चलिए जी, यहाँ से एक और प्यारा प्रश्न बनता है, ये पढ़ लो, ये कभी कभार पूछ लेता है एग्जामिनर कि सवेयर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सवेयर ऑफ इंडिया कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ये कभी कभार पूछ लेता है, ओके, याद रखिएगा। तो रिपन का हमने देख ही लिया, आगे चलेंगे। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन
सर लॉर्ड कर्जन, इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है? सर देखो इसके टाइम पर क्या हुआ था, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इंडिया का, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है इंडिया का, वो सर इनके टाइम पर फॉर्म हुआ। सबसे पहली बात तो इनके टाइम पर वो फॉर्म हुआ। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है सर, इनके टाइम पर क्या हुआ था सर, इन्होंने एक तरीके से इनको बोला जाता है औरंगजेब ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये याद रखिएगा कि औरंगजेब ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। औरंगजेब ऑफ मॉडर्न इंडिया लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था। ये 2 सवाल आपके यहाँ से इतने इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। और एक तो सबको ही पता है पार्टीशन हुआ था बंगाल का इसके टाइम पर, है ना, ये सबको पता है। तो लॉर्ड कर्जन का हमने कौन से 3 चीज़ें पढ़ी कि सर बंगाल पार्टीशन हुआ, जो कि सबको पता है। 2 ऐसी चीज़ें जो बहुत कम लोग जानते हैं, क्या कि सर औरंगजेब ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहते हैं? लॉर्ड कर्जन को कहते हैं। और एक और चीज़ कि सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया कब बना था? कर्जन के टाइम पर बना था। तो आइए दोस्तों एक बार फटाफट से इन सभी चीज़ों को रिवाइज़ करते हैं और उसके बाद करते हैं वीडियो को ख़त्म, ठीक है। तो अब रिवीजन में पूरी तरीके से आप पार्टिसिपेट करना और जो जो चीज़ें बोलूँगा कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिएगा, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई फटाफट से। तो रेडी हो? चलो आओ। सबसे पहली बात बताओ ज़रा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम किस ईयर बैन किया था? चलिए सब बच्चे कमेंट्स में बताएंगे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने कब जो है किस ईयर में सती सिस्टम बैन किया था? करिए कमेंट। देखो दोस्तों, जिस बच्चे का आंसर 1829 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। सती सिस्टम कब बैन किया था? सर 1829 में बैन किया था, बिल्कुल ठीक। अब आते हैं अगले पर। बताइए ज़रा, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण सबसे पहली कौन सी डिस्ट्रिक्ट अपने अंडर अपनाई थी? बताइए ज़रा। सर लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसको अपने अंदर अपनाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से? बताइए ज़रा, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या था? करिए कमेंट फटाफट से, हर बच्चा कमेंट करेगा, बताओ ज़रा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा सतारा। क्या आ जाएगा सर? सतारा आ जाएगा। और किस ईयर करा था सर? तो सर 1848 में करा था। ये ईयर इम्पोर्टेंट है, क्लियर है? अच्छा सर मुझे बताइए, जो इंडिया के अंदर सबसे पहली रेलवे लाइन चली है वो किसके टाइम पर चली है? तो सर इंडिया के अंदर जो सबसे पहली रेलवे लाइन चली है वो चली है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर। और सर ये ट्रेन में कितने पैसेंजर थे ये पूछ लेगा तो सर 400 पैसेंजर थे, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर है? अच्छा मुझे एक और चीज़ बता दो जस्ट, कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहा जाता है? सर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा? वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच। सर वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। क्या? वुड डिस्पैच को सर मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं। और ये चीज़ कही किसने थी? सर लॉर्ड डलहौजी ने कही थी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे कि बताओ ज़रा लॉर्ड डलहौजी के बारे में कि इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब शुरू किया? तो 1848 में शुरू किया, ये हमें पता है। आगे आते हैं फटाफट। सर लॉर्ड कैनिन, फटाफट से मुझे कमेंट्स में बताइए कि लॉर्ड कैनिन ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किस ईयर बैन किया था? सर कौन से ईयर में इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को बैन किया था? बताइए ज़रा। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना, देखो इधर। सर इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इन दोनों को ही देखो, विडो रीमैरिज को शुरू और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म, ये दोनों ही काम 1856 में हुए हैं, ये याद रखिएगा, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? अच्छा मुझे बताओ ज़रा कि सर उस टाइम पर वॉइसरॉय कौन था जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई? तो सर लॉर्ड कैनिन थे उस टाइम पर वॉइसरॉय। और मुझे एक आखिरी क्वेश्चन कमेंट्स में बताओ, ये सारे बच्चे कमेंट करेंगे इसका आंसर, कि सर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसे कहा जाता है? सर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसे कहा जाता है? बताइए ज़रा। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, 1857 रिवोल्ट, इस रिवोल्ट को 1857 रिवोल्ट को कहा जाता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये कहा किसने था? तो वी.डी. सावरकर ने कहा था। वी.डी. सावरकर जी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था। ओके, तो ये चीज़ आपसे पूछी जाती है। अब आएंगे लिप्टन के टाइम पर। सर लिप्टन की हमने ट्रिक क्या याद करी है? बताइए ज़रा कमेंट के अंदर कि हमने क्या ट्रिक याद करी है कि लिप्टन प्रेस पर लेट गया। देखो दोस्तों, जब मैंने लिप्टन आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी
कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट दो बार हुआ था, ठीक है। कौन कौन से ईयर में हुआ था ये आंसर कमेंट में करिए ज़रा फटाफट कि सर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है 2 बार हुआ था, कौन कौन से ईयर में, तो ईयर कमेंट करिए फटाफट। तो क्या आ जाएगा सर, एक आ जाएगा हमारे पास 17, बताइए ज़रा 1878, एक आ जाएगा 1878 और दूसरा आ जाएगा 1881। ये 2 ईयर हमारे आ जाएंगे। क्लियर है सर। 1881 के टाइम पर कौन थे, रिपन थे, और 1878 के टाइम पर कौन थे सर, लॉर्ड लिटन थे। ये हमें पता होना चाहिए। और सर सबसे पहले बार दिल्ली दरबार लगा था इन्हीं के टाइम पर। ये 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, बताइए ज़रा लॉर्ड रिपन के टाइम पर कौन सा वर्नैकुलर प्रेस एक्ट आया था, तो 1881 वाला आया था, हमें पता है। और फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किसके टाइम पर आया था, ये भी लॉर्ड रिपन के टाइम पर आया था। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया। क्लियर है ना। चलें आगे, आइए ज़रा नेक्स्ट। सर लॉर्ड कर्जन, सर कर्जन का हमने एक चीज़ पढ़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर बंगाल पार्टीशन हुआ था। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने पढ़ाई है आपको वो क्या है कि सर इन्हें कहा जाता है औरंगजेब ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दो कि औरंगजेब ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहते हैं, तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ये चीज़ प्लीज़ हर बच्चा कमेंट्स में लिखेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और उस टाइम पर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। तो अगर आप एक बार कमेंट में ये चीज़ लिख दोगे ना, तो आपका दिमाग उस चीज़ को जल्दी गेन करेगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो औरंगजेब ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहते हैं, लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। ठीक है, अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, हमने हर स्लाइड में मिनिमम अगर 3 क्वेश्चन भी किए हैं, तो 3 क्वेश्चन यहाँ के हो गए, 3 क्वेश्चन रिपन के हो गए, ठीक है, 3 क्वेश्चन मान लो आपके यहाँ पर हो गए स्लाइड लिटन वाली स्लाइड पर, ठीक है, फिर 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, और ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन यहाँ पर और 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर। तो अगर मैं करीब करीब बात करूँ तो करीब करीब 18 क्वेश्चन, करीब करीब 18 क्वेश्चन हमने सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो से देख लिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी वीडियो की जो PDF है ये मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पर, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए, अपना दिल से व्यू बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।